हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कोई पढ़ाई की ट्रिक नहीं बताने वाली, ना कोई शॉर्टकट दूंगी, ना कोई ऐसा कोई तरीका बताऊंगी। आज मैं आपको सिर्फ अपने दिल की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझको लगता है कि इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग शायद वहीं खड़े हैं जहाँ मैं भी कभी खड़ी थी। अगर आपकी मेहनत के बाद भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, अगर आपको भी लगने लगा है कि शायद सरकारी नौकरी आपके नसीब में नहीं है, अगर लोग आपको बार बार ताने मारते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है मेरी बातों में आपको अपनी कहानी दिखाई दे। मैं आपको एक बात सच सच बता दूं, एक समय था जब मैं भी सोचती थी मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, घंटों किताब लेकर बैठी रहती हूँ, लेकिन सच क्या है, मैं पढ़ाई कम चिंता ज़्यादा करती थी। मुझे हमेशा रिज़ल्ट की चिंता लगी रहती थी। अगर इस बार नहीं हुआ तो, अगर उम्र निकल गई तो, अगर लोग हंसने लगेंगे तो, अगर घर वाले निराश हो गए तो, ये सारे सवाल मेरी किताबों से बड़े हो गए थे। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा था कि मेरी सबसे बड़ी लड़ाई इसी एग्ज़ाम से नहीं, अपने आप से भी थी। मैं हर दिन खुद से हार रही थी, कभी आलस से, कभी डर से, कभी लोगों की बातों से, और कभी अपने ही नकारात्मक सोच से। एक दिन मैं आईने के सामने खड़ी थी। मैंने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में अपना 100% दे रही हूँ? और उस दिन मेरे पास मेरे उस सवाल का जवाब नहीं था, क्योंकि अंदर से मैं जानती थी कि मैं मेहनत तो कर रही हूँ, लेकिन सही तरीके से नहीं। उस दिन मैंने फ़ैसला लिया, अगर ज़िंदगी बदलनी है तो सबसे पहले मुझे खुद को बदलना ही होगा। और यही से मेरी असली शुरुआत हुई। मैंने सबसे पहले अपना पहला बदलाव अपनी सोच में किया। पहले मैं हर छोटी बात पर निराश हो जाती थी। एक दिन पढ़ाई नहीं हुई तो लगता था सब खत्म हो गया। एक टेस्ट अगर मेरा ख़राब हो गया तो लगता था अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन मैंने खुद से कहा, एक दिन खराब ज़िंदगी नहीं बनता। उस दिन से मैंने अपने हार मानना बंद कर दिया था। और मैंने दूसरा बदलाव ये किया था कि मैंने बहाने बनाना छोड़ दिया था। पहले मेरे पास हर दिन कोई ना कोई वजह होती थी। आज थक गई हूँ, आज मन नहीं कर रहा है, आज मौसम अच्छा नहीं है, या फिर आज थोड़ा आराम कर लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने महसूस किया, बहाने कभी सपनों को पूरा नहीं करते, सपने सिर्फ मेहनत पूरी करती है। और मेरा तीसरा बदलाव ये था कि मैंने अपने समय की इज़्ज़त करना शुरू कर दिया था। पहले समय निकल जाता था और मुझे पता भी नहीं चलता था। कभी मोबाइल, कभी थोड़ी इधर उधर की बातें, कभी थोड़ी टाल मटोल, और पूरा दिन ख़त्म। लेकिन जब मैंने समय की कीमत समझी, तब मेरी तैयारी बदल गई। मैंने अपने लिए एक छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। आज सिर्फ इतना पढ़ना है, आज सिर्फ इतना रिवीज़न करना है, या फिर आज सिर्फ इतने सवाल लगाने हैं। धीरे धीरे यही छोटे छोटे लक्ष्य मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। फिर मैंने एक और गलती सुधारी। मैं हर नई किताब के पीछे भागती थी। मुझे लगता था जितनी ज़्यादा किताबें होंगी जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा था। मैं पढ़ तो रही थी, लेकिन कुछ याद ही नहीं रहता था। उस दिन मैंने फ़ैसला लिया कि कम किताबें पढ़ूंगी, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न करूंगी। और यकीन मानिए, यही से मेरी तैयारी में सबसे बड़ा बदलाव आया। एक और चीज़ जिसने मुझे बहुत परेशान किया था, वो था लोगों का कहना, इतना पढ़ लिख कर क्या ही करोगी, इतना आसान नहीं होता है, सबकी बस की बात नहीं होती है। पहले ये बातें मुझे अंदर से अंदर तोड़ देती थी, लेकिन फिर मैंने समझा, जो लोग आपकी मंजिल नहीं जानते, उन्हें आपके रास्तों पर राह देने का कोई हक नहीं है। उस दिन से मैंने लोगों को जवाब देना बंद कर दिया और अपनी मेहनत को जवाब बनाना शुरू किया। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि सरकारी नौकरी मुझे उस दिन नहीं मिली जिस दिन रिज़ल्ट आया। सरकारी नौकरी तो मुझे उस दिन मिलनी शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने खुद को बदलने का फ़ैसला लिया था। रिज़ल्ट तो सिर्फ उस मेहनत की घोषणा थी। लेकिन अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ज़िंदगी बदलने के लिए कभी कभी एक फ़ैसले की ज़रूरत होती है, और वो फ़ैसला है, आज मैं अपने पहले वाला इंसान नहीं रहूँगा, मैं खुद को बदलूँगा। हो सकता है आपकी शुरुआत छोटी हो
हो सकता है आज सिर्फ 30 मिनट पढ़ पाएँ, लेकिन रोज़ पढ़िए, रोज़ सीखिए, रोज़ आगे बढ़िए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन रोज़ की गई मेहनत से एक दिन ज़रूर सफलता मिल जाती है। आज अगर लोग मेरी सफलता देखते हैं तो उन्हें सिर्फ मंजिल दिखाई देती है, लेकिन उन्हें वो संघर्ष नहीं दिखता जब मन नहीं होने पर भी पढ़ाई की, जब थकने के बाद भी किताबें खोली और जब खुद पर भरोसा टूट रहा था फिर भी खुद को संभाला। अगर मेरी कहानी से आपको अंदर थोड़ी सी भी उम्मीद जागी है तो मैं चाहूँगी कि आज एक वादा खुद से ज़रूर कीजिएगा कि मैं दूसरों को नहीं, सबसे पहले खुद को बदलूँगा या बदलूँगी। यकीन मानिए, जिस दिन इंसान खुद बदलना चाहता है उसी दिन उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। और शायद यही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो फ्रेंड्स, आज जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आपकी सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या था, तो मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद मेरे पास कोई ऐसी किताब थी जो किसी और के पास नहीं थी, या मैंने कोई बहुत महंगी कोचिंग की हो, या फिर मैं बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट रही होंगी। लेकिन सच इन सब से बिल्कुल भी अलग है। सच ये है कि मैंने खुद को बदल लिया था, और जब इंसान खुद को बदल लेता है तो उसकी किस्मत को भी बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। मैं आज भी वो दिन नहीं भूली जब मैं किताब खोलकर बैठती थी, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था। एक भी पेज कई बार पढ़ती रहती थी, फिर भी कुछ याद ही नहीं रहता था। उस समय मुझे लगता था कि शायद मेरी याददाश्त कमज़ोर है, शायद मैं इस नौकरी के लायक ही नहीं हूँ। लेकिन बाद में समझ आया कि समस्या दिमाग की नहीं है, समस्या मेरे सोचने की तरीके की है। मैं हर समय डर में जी रही थी, अगर इस बार नहीं हुआ तो, और अगर सब लोग आगे निकल गए और मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। और क्या सच कहूँ, डर हर इंसान की ताकत नहीं बढ़ाता, उसकी किस्मत भी छीन लेता है। उस दिन मैंने अपने आप से कहा, अगर हारना ही है तो कोशिश करते हुए हारूंगी। कम से कम बाद में खुद से शिकायत तो नहीं रहेगी कि मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश नहीं की। बस उस एक फैसले ने मेरी सोच बदल दी, और अब मैं रिज़ल्ट के पीछे नहीं भाग रही थी, मैं खुद को बेहतर बनाने के पीछे भाग रही थी। और ये आज मैं संडे का दिन है तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है काम में। बहुत सारा जो है हफ्ते भर का काम मुझे संडे के दिन करना होता है। और कल मैं बच्चों के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करके लाई थी, तो बस उनको वो टी शर्ट वगैरह और लोवर्स वगैरह दिखा रही थी। तो आरू के लिए मैं टी शर्ट लाई थी, बहुत ही को डेली में पहनने के लिए, तो वो बस मैं दिखा रही थी। और बहुत सारा काम अभी मेरा रह गया है। खाना तो मैंने बना लिया है, और आप जानते हैं कि कितना बिजी शेड्यूल होता है हम हाउसवाइफ के लिए, और हम जो है दोनों ड्यूटी निभाते हैं, हाउसवाइफ ही कह लो या वर्किंग वूमेन कह लो, हमारे लिए दोनों ही सेम है। मैं ना हर रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछती थी, क्या मैं कल से बेहतर बनी हूँ, या मेरे अंदर कोई चेंजेस आया है कि नहीं। अगर जवाब हाँ होता था तो मुझे लगता था कि मैं सही रास्ते पर हूँ, और अगर जवाब नहीं होता था तो अगले दिन उसी गलती को सुधारने की कोशिश करते हुए बढ़ती थी। धीरे धीरे यही छोटी छोटी आदतें मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी में एक समय ऐसा आता है जब कोई आपका हाथ पकड़ने नहीं आता, आपको खुद ही उठना पड़ता है, खुद ही अपने आंसू पोंछने पड़ते हैं, खुद को समझाना पड़ता है कि नहीं, अभी हार नहीं मानना है। यकीन मानिए, जिस दिन इंसान खुद का सहारा बन जाता है ना, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत उसे ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकती। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन बार बार असफल हो रहे हैं, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, अपने सपनों को मत छोड़िए। हो सकता है आज समय आपका साथ ना दे रहा हो, लेकिन अगर आप लगातार खुद को बेहतर बनाते रहोगे तो एक दिन समय भी आपका होगा और सफलता भी आपकी होगी। याद रखिए, सरकारी नौकरी पाने का सबसे पहला कदम किताब खोलना नहीं बल्कि खुद को बदलना है। जब सोच बदलती है तो आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो मेहनत भी बदलती है, और जब मेहनत बदलती है तो किस्मत भी बदलती है। लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान अभी बाकी था। कई बार मैं सोचती थी, क्या सच में मैं इस सफ़र के लायक हूँ? क्या मैं भी वो दिन एक दिन देख पाऊँगी जब लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि मेरी मेहनत से पहचानेंगे?
फिर दिल से एक आवाज़ आती थी कि रुकना मत, अभी आगे बढ़ना है। सच कहूँ, सरकारी नौकरी की तैयारी सिर्फ किताबों की लड़ाई नहीं होती, या आपके धैर्य की परीक्षा होती है, या आपके आत्मसम्मान की परीक्षा होती है, या हर दिन आपको परखती है। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और अगले ही दिन ऐसा महसूस होता है कि कुछ भी याद नहीं हो रहा है। यही वो समय होता है जब ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने अपने आप से एक वादा किया था, जब तक मेरी पूरी कोशिश बाकी है तब तक मेरी हार भी बाकी है। और यही सोच मुझे हर सुबह फिर से किताबों के सामने खड़ा कर देती थी। मैं सोचती थी, अगर आज रुक गई तो खुद की आंखों में कैसे देखूंगी, और यही सवाल मुझे फिर से खड़ा कर देता था। तो दोस्तों, ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को बदलना शुरू कर देते हैं। मैंने लोगों की बातें बदलने की कोशिश नहीं की, मैंने अपनी मेहनत बढ़ा दी। मैंने परिस्थितियां बदलने की कोशिश नहीं की, मैंने अपना नज़रिया बदल दिया। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। अगर मैं आपके सामने ये सब बातें बता रही हूँ तो सिर्फ़ इसलिए नहीं कि मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, बल्कि इसलिए क्योंकि इस सफ़र ने मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया है। इसने मुझे धैर्य सिखाया, अनुशासन सिखाया, हार कर भी मुस्कुराना सिखाया, और सबसे बड़ी बात, खुद पर विश्वास करना सिखाया। अगर आज आप भी अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही हैं और कभी-कभी रो भी लेते हैं, अगर कभी लगता है कि अब नहीं होगा, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी, हार मत मानना। हो सकता है आपकी मेहनत का फल आज ना मिले, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कभी वह रिज़ल्ट बनकर ज़रूर लौटती है, और कभी वह आपको इतना मजबूत इंसान बना देती है कि फिर कोई मुश्किल आपको डरा नहीं पाती। याद रखिए, सरकारी नौकरी सिर्फ एक पद नहीं है, यह उन अनगिनत दिनों की कहानी है जब आपने किसी को बताए बिना मेहनत की। यह उन रातों का इनाम है जब पूरी दुनिया सो रही थी और आप अपने सपनों के लिए जाग रहे थे। और जब एक दिन आपका रिज़ल्ट आएगा तो लोग सिर्फ आपकी सफलता देखेंगे, लेकिन आपको पता होगा कि उस एक सफलता के पीछे कितने आंसू, कितनी मेहनत और कितनी बार खुद को संभालना पड़ता है। आज से एक फ़ैसला लीजिए, मैं हालात बदलने का इंतज़ार नहीं करूँगी, मैं खुद को बदलूँगी, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद बदल जाता है उस दिन उसकी सफलता की कहानी शुरू हो जाती है। और मेरी लाइफ ऐसे ही कई सारे बदलाव के साथ गुजरी है, और आज का संडे भी ऐसे ही धीरे धीरे गुज़र गया है। और शाम होते होते ही हमें लगा थोड़ा सा बाहर हमारे ही घर के पास में तो एक प्रदर्शनी लगी थी, छोटे बच्चों के लिए बढ़िया अच्छे से झूले लगे हुए थे, तो सोचा चलो बच्चों को घुमा लाते हैं। तो आरू को हम यहाँ प्रदर्शनी में दिखाने के लिए ले आए हैं। बच्चों के झूले वगैरह लगे हुए, थोड़ी सी उनने घूमा। संडे का थोड़ा सा मौसम बहुत बड़ा अच्छा है आज का, बारिश हो गई थी थोड़ी सी दोपहर में, तो उसके बाद हम बाहर यहाँ पर डिनर करने के लिए आ गए। आज सोचा दिन भर के काम से थक गए तो आज शाम को घर पे खाना नहीं बनाना होगा, तो हम लोग आ गए हैं डिनर के लिए। और बस आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।